हाय डियर स्टूडेंट, मैं अखिलेश मेवाड़ा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परीक्षा सत्र 2019-20 की परीक्षा संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बीयू सत्र 2020 की जो परीक्षाओं का नोटिफिकेशन बीयू की साइट पे आया हुआ है, इसको लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टर्म कोविड-19 टाइम पीरियड के कारण जो परीक्षा पद्धति है वो चेंज होकर एसआईएस यानी कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत कराई जा रही है। तो यहाँ विद्यार्थियों में समस्या देखी जा रही है कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका बनाए जाए, उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको फिल किया जाए, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दिए हुए प्रश्नों का हल किस प्रकार से लिखना है, फिर कंप्लीट उत्तर पुस्तिका को कहाँ जमा करना है, कब प्रश्न पत्र डाउनलोड होगा, प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाए, जैसी जो भी परीक्षा संबंधित बहुत सारी समस्याओं से विद्यार्थी जूझ रहे हैं। इस संपूर्ण वीडियो को देखने के बाद आपका बीयू 2020 सत्र परीक्षा से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको आ रही थी वो पूर्णतः दूर हो जाएगी और परीक्षा सत्र 2020 में आप सहज एक सरल अनुभव कर पाओगे। तो हम प्रारंभ करते हैं और जो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये ऑफिशियल आपके बीयू की साइट से ली गई है। यहाँ मैं आपकी सरलता सहजता के लिए स्लाइड नुमा इनको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जहाँ से आप सरलता से समझ पाओ, लेकिन ये ऑफिशियल डाटा है जो बीयू की साइट से लिया गया है। प्रारंभ करते हैं। यदि मैं बात करूँ, आप जैसे ही बीयू की साइट ऑफिशियल साइट ओपन करोगे वहाँ पर आपको इस तरीके से कई सारे इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन मिल जाएंगे देखने को। लेकिन यदि मैं बात करूं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा सेकंड वाला, ओपन बुक प्रणाली से आयोजित परीक्षा समय सारणी, जो लेटर नंबर आपका रहेगा 256। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी जानकारी आपकी दी हुई है। तो हम इसी को ओपन करते हैं। ये स्लाइड नुमा आकार में आपकी सरलता के लिए मिलने वाला है। तो समझना, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक कितना दे रखा है आपका 256 जो 2020 के लिए है। क्लियर हुआ। यहाँ पर दिनांक आपका दे रखा है 31 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था बीयू ने अपनी साइट पे। यहाँ दिया हुआ था उच्च शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार सत्र 2019-20 स्नातक स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जा रही है, जिनकी समय सारणी निम्न अनुसार है। जो टाइम टेबल है वो आपके सामने दिया गया है। तो देखिएगा जो टाइम टेबल है आपका परीक्षा का, यदि मैं बात करूं जो समस्त स्नातक अंतिम वर्ष या सेमेस्टर, यदि बात करें जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का है या 4 साल का है, यानी कि कुछ 3 ईयर वाले भी कोर्स होते हैं, कुछ 4 ईयर्स वाले भी होते हैं, तो जिनकी अंतिम वर्ष के परीक्षा के प्रश्न पत्र बचे हुए हैं उनके समस्त, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है समस्त प्रश्न पत्र आपके 10/9/2020 10 तारीख 9वां महीना 2020 की इस डेट को सारे प्रश्न पत्र बीयू की साइट पर अपलोड करा दिए जाएंगे। आप यदि बीयू की साइट से सरलतापूर्वक इनको डाउनलोड कर पीडीएफ के रूप में अपने पास रख लेते हो या अपने मोबाइल में इनको डाउनलोड कर लेते हो, वहां से भी इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के हल लिख सकते हो। या फिर यहाँ से आपको कोई समस्या आ रही है तो आप जिस कॉलेज से आपने फॉर्म फिल किया है, जो आपका कॉलेज है, वहां से भी आप वहां के शिक्षकों से संपर्क करके सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वहां से भी प्रश्न पत्रों को प्राप्त कर सकते हो। ये बीयू ने आपको अधिकार दिया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र प्राप्त करना है, लेकिन प्रश्न पत्र प्राप्त करने के बाद जो उत्तर पुस्तिका लिख के कंप्लीट कर लोगे उसको जो जमा कराने का डेट रहेगा वो डेट रहेगा
से 16/9/2020 तक। इसी टाइम पीरियड में आपको जो उत्तर पुस्तिका आपके द्वारा कंप्लीट की जाएगी उसको आपके चिन्हित जो बीयू द्वारा सेंटर है वहां पर जमा करानी रहेगी। इसकी भी मैं जानकारी आपको वीडियो में आगे देने वाला हूं, बने रहिएगा वीडियो पर। नेक्स्ट यदि बात करें जो सेकंड है आपका समस्त स्नातकोत्तर यानी कि पीजी वालों के लिए, पीजी सेमेस्टर की जो पीजी के जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो भी इक्वल पैटर्न पर रहेगी। सेम आपको 10/9/2020 को यह प्रश्न पत्र आपकी बीयू की साइट पर देखने को मिल जाएगा और सेम प्रोसेस आपका इसके लिए भी रहने वाला है, तो दोनों इक्वल रहेंगे, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यदि बात करूं स्नातक अंतिम वर्ष सेमेस्टर के जिन प्रश्नों पत्रों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी उनकी परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं होगी, शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। समझने वाली बात है, जो कोविड-19 टाइम पीरियड स्टार्ट होने से पहले जो लिखित परीक्षाएं चल रही थी कॉलेजों में, वहां जो प्रश्न पत्र हो चुके हैं अब दोबारा से उन प्रश्न पत्रों को आपको हल नहीं करना रहेगा, उनकी परीक्षाएं नहीं देनी रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम क्या दिशा निर्देश है हमारे जो स्पेशल आपको नोट करके दे रखे हैं बीयू ने, तो समझना। पहला है समस्त प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर एक साथ प्रातः 8 बजे अपलोड किए जाएंगे, जहां से विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र चिन्हित कर डाउनलोड करे। शब्दों पर ध्यान देना, चिन्हित कर डाउनलोड करे, यानी कि 10 तारीख को 10 सितंबर 2020 को सारे प्रश्न पत्र आपके बीयू की साइट पर अपलोड करा दिए जाएंगे एक साथ। लेकिन जो विद्यार्थी जिस कोर्स को कर रहा है और उस कोर्स के जितने परीक्षा प्रश्न पत्र उसके बचे हुए हैं उन्हीं को चिन्हित कर डाउनलोड करे पीडीएफ फाइल के रूप में, और जिसे 3 से 4 दिन का समय या 5 दिन का समय उसको दिया जा रहा है, उस समय पर उत्तर पुस्तिका में संपूर्ण प्रश्नों का हल लिखकर आपको सबमिट कराना है बीयू के चयनित सेंटरों पर। क्लियर हुआ? आपको समझ में? यदि आप यहां से कोई समस्या फील कर रहे हो प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके वहां से भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रश्न पत्र हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है छात्र SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। जो आपका एडमिट कार्ड है, आपने SIS रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसके माध्यम से किसी भी ऑनलाइन कैफे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा लीजिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करें लिखित उत्तर पुस्तिका जमा कराने हेतु संग्रहण केंद्रों की सूची आपकी बीयू की साइट पर अपलोड करा दी जाएगी। जहां तक मुझे लगभग अप्रोक्सीमेट आपके वहीं कॉलेज को आपकी उत्तर पुस्तिका जमा कराने का सेंटर बनाया गया है जो आपके रहेंगे, लेकिन फिर भी आप बीयू की साइट को चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से जो ओपन प्रणाली इसके अन्य दिशा निर्देश भी बीयू की साइट पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परीक्षार्थी लिखित उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर जमा करके पावती प्राप्त करेंगे। पावती क्या होगी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ऐसे परीक्षार्थी जो अपनी लिखित उत्तर पुस्तिका का संग्रहण केंद्र में जमा नहीं कर पा रहे हैं या परिक्षेत्र से बाहर निवास कर रहे हैं, वे अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाक कोरियर के माध्यम से दिनांक 16/9/2020 तक डाक कोरियर से बुक किया जाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला अग्रणी महाविद्यालय के पते पर प्रेषित करें। समझना, जो विद्यार्थी मान लीजिएगा आप वर्तमान में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, लेकिन जो आपका कॉलेज है आउट ऑफ स्टेट का है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से है, वहां आप कॉलेज में आपकी उत्तर पुस्तिका जमा कराने फिजिकली रूप से नहीं पहुंच सकते, तो आपको जो आपके लोकल क्षेत्र में डाकघर होगा वहां से उत्तर पुस्तिका को पोस्ट करनी है, कोरियर करनी है, और वह ध्यान रहे 16/9/2020 को उस कॉलेज तक पहुंचना अनिवार्य है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubhopal.in पर निरंतर अवलोकन करते रहें, या डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका SIS सिस्टम के तहत परीक्षा हो रही है तो थोड़ा जानकारी का अभाव है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या है लाइटली दिख रहा होगा, क्योंकि आपके बीयू के जो शिक्षक गण हैं बहुत बदमाशी करते हैं। जो PDF इनने अवेलेबल कराया है वो भी टेक्स्ट रूप में नहीं करवाया है, एक पिक्चर का फोटो खींच के इन्हें PDF बना के सेंड कर दिया, जिससे इसकी क्वालिटी इतनी घटिया हो गई बस पूछो मत। फिर भी मैं आपके लिए जैसे प्रयास करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो समझना। यदि मैं बात करूँ
अब आपके लिए कुछ स्पेशल ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, समझ के पढ़िएगा। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसमें उल्लेखित सभी कॉलमों की पूर्ति करने के उपरांत उसे अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न करें। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका A4 साइज कागज की हो। ध्यान से समझना, ये आपको मैं बताने वाला हूं, नेक्स्ट आगे स्लाइड में देखिएगा। आपको जो आप उत्तर पुस्तिका तैयार करोगे उसका एक मुख्य पृष्ठ, जिस प्रकार से आपका जो परीक्षा लिखित में इससे पहले देते थे, आप वहां बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती थी, उसी रूप में आपको एक मुख्य पृष्ठ जो बीयू की साइट पर अपलोड करा दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ के रूप में उसको डाउनलोड करके किसी भी ऑनलाइन कैफे जाकर प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिएगा। और जो आप A4 साइज के कागज, A4 साइज के कागज की यदि मैं बात करूं, जो आपने नॉर्मल फोटोकॉपी करवाते होंगे ना, वही कागज A4 साइज का होता है। इसे आपको 16 पृष्ठों के अर्थात 8 कागज लेना है, 8 पेज आपको लेना है, और एक आपका हो जाएगा जो मुख्य पृष्ठ रहेगा बीयू की साइट से निकला हुआ प्रिंट आउट, उसको ऊपर रखकर और 8 पेज उसके नीचे आप पेस्ट कर दीजिएगा, स्टेपलर कर दीजिएगा, वो आपका उत्तर पुस्तिका बनकर तैयार हो जाएगा। वही उत्तर पुस्तिका आपका बीयू एक्सेप्ट करने वाला है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दी हुई जानकारी को फुलफिल करेगा। बिल्कुल यही आपकी जानकारी है। नेक्स्ट है, उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा कर साइड से एक उंगली बराबर मोड़कर ऊपर नीचे बीच में 3 स्टेपलर पिन लगाकर उससे उत्तर पुस्तिका के रूप में बना ले। जो नॉर्मल आपको 7-8 पेज लेने हैं, जो 8 पेज लेने हैं, 7 आपका एक प्रिंट आउट हो जाएगा, उनको आप स्टेपलर कर दीजिएगा। आगे मैं बताऊंगा किस टाइप से करना है उसको। क्लियर है? आप वीडियो पर बने रहिएगा। इससे थोड़ी सी जानकारी हमारी छूट गई। शब्द सीमा सामान्यतः 250 शब्दों में होगी। यदि बात करूं मैं, इसका क्या अर्थ है, जो प्रत्येक प्रश्न होगा और उसका जो हल देना है आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पेज संख्या सीमित दी गई है। परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार पृष्ठ पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कक्षावार विषयवार उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न पत्र यथासंभव SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लियर है? जो SIS जो लॉगिन आईडी होगी आपकी, वहां से आप प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हो, वहां से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई समस्या है तो कॉलेज आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, जो 6 पॉइंट है हमारा, परीक्षार्थी उत्तर लिखने तो केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करें। सिर्फ आप ब्लैक या ब्लू ही पेन यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई आपका अदर पेन बीयू अलाउ नहीं करेगा। यदि प्रश्न पत्र का प्रारूप खंडों में हो, आवासा, तो प्रत्येक के लिए नवीन प्रश्न से उत्तर लिखना प्रारंभ करें। जो आप प्रीवियस टाइम पे लिखते आ रहे होंगे कि भाई एक नया खंड है तो उसको नए पृष्ठ से लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, उत्तर पुस्तिका स्वयं द्वारा लिखित होनी चाहिए। स्वलिखित उत्तर पुस्तिका ना होने की स्थिति में परीक्षा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के माइंड में ये नेगेटिव थिंक आ रही थी कि भाई मेरा राइटिंग लैंग्वेज ठीक नहीं है, मैं कि अब मेरे घर पे तो एग्जाम दे रहा हूँ, ओपन बुक सिस्टम है, भाई बुक साइड में रखा रहेगा और आपको कॉपी में उत्तर लिखना है तो मैं किसी के से भी लिखवा दूं। लेकिन ध्यान रहे, जो आपने प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम दिए थे वहां जो राइटिंग लैंग्वेज है उसी पैटर्न का राइटिंग लैंग्वेज यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में होना चाहिए, नहीं तो आपकी परीक्षा निरस्त करने की भी कार्रवाई बीयू कर सकता है। तो ध्यान रहे, ये नेगेटिव थिंग माइंड से निकाल दीजिएगा। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर पुस्तिका निकट के संग्रहण केंद्र में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि पश्चात उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। क्लियर हुआ? जो डेट दिया था आपका 15/9/2016 से 15/9/2020 से 16/9/2020 के टाइम पीरियड में आपको जमा करानी रहेगी। नेक्स्ट बात करें, परीक्षार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे उसी जिले का निर्धारित संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा है, या जो भी आप आपके हिसाब से देख लो जो आपको बेटर रहे। नेक्स्ट स्लाइड की यदि मैं बात करूं, अग्रणी महाविद्यालय का पता जो पोस्ट द्वारा भी आप सेंड कर सकते हो। संग्रहण केंद्र की सूची विश्वविद्यालय के साइट पे मिलेगी। स्वाध्याय जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए जो ये पेपर है आपका स्वाध्याय परीक्षार्थी का SIS लॉगिन आईडी या उनकी जीमेल आईडी पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से वो प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को SIS इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो
रही हो तो महाविद्यालय से प्राप्त करें या प्राप्त करें। समस्त परीक्षार्थियों को मुख्य पृष्ठ पर अंकित परीक्षा संबंधित निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य। यानी कि जो मुख्य पृष्ठ है वो कैसे बनना है उसकी जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ, वो अच्छे से फिल करना रहेगा। स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है, ये भी ध्यान रहे आप। समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना जारी की जा रही है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bubopal.ac.in का अवलोकन करते रहिए, आपको ऑफिशियल जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। देखना, जो अभी तक हमने बात की थी कि जो आप 8 पेज की कॉपी बनाने वाले हो, उत्तर पुस्तिका A4 साइज की बनाने वाले हो, उसका जो मुख्य पृष्ठ रहेगा वो आपको BU की साइट से डाउनलोड करना है। उसका एक फुल प्रिंट में आपको ये दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको एक मुख्य पृष्ठ देखने को मिलेगा। तो इस पे क्या जानकारी आपको फिल करना है समझना। इसमें फर्स्ट टर्म आपका जो रोल नंबर अनुक्रमांक एडमिट कार्ड में रहेगा वो फिल करना है, वो भी आपका न्यूमेरिकल डिजिट में करना है। यहाँ शब्दों में यानी कि वर्डों में आपको रोल नंबर लिखना है आपका। यहाँ एनरोलमेंट नंबर आपका एडमिट कार्ड पे दिया हुआ होगा, उसको फिल करना है। आप नियमित या स्वाध्याय रेगुलर प्राइवेट जो भी हो आपको यहाँ फिल कर देना है। कक्षा यानी कि किस ईयर के आप एग्जाम दे रहे हो वो आपको फिल कर देना है। सब्जेक्ट यानी कि आपका क्या विषय है। प्रश्न पत्र कोड यानी कि जो आपका PDF रूप में प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है उस पर उसका कोड क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यदि बात करें प्रश्न पत्र किस सब्जेक्ट का है। प्रश्न पत्र शीर्षक यानी कि जो भी आप यदि एग्जाम्पल में बायो केमिस्ट्री या जिसका भी आप दे रहे हो वो आपको फिल करना है। नेक्स्ट रहेगा प्रश्न पत्र प्राप्ति की तिथि यानी कि किस डेट को आपने जो प्रश्न पत्र है उसको प्राप्त किया है वो डेट फिल करना है। उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि किस डेट को आप जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसको जमा करने वाले हो। नेक्स्ट रहेगा आपका कुल पृष्ठों की संख्या, टोटल आप कितने पृष्ठ आपकी कॉपी में लगाए हुए हैं आपके द्वारा उसकी भी जानकारी यहाँ फिल करना है। परीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है ये जो हमने बात की थी पावती, ये रहने वाली है आपकी पावती। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि यहाँ पर अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करके इस पावती को दे देना है। यहाँ पर सारी कहानी जो रहेगी कॉलेज परीक्षक की रहने वाली है, ठीक है। तो ये पावती भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपका प्रूफ है कि हाँ हमने कॉलेज में जो उत्तर पुस्तिका है उसको जमा करा है। वो शिक्षक आपको इस पर सिग्नेचर करके दोबारा दे देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यदि बात करूं मैं, हाँ यदि मैं बात करूं कि आपको जो उत्तर पुस्तिका बनानी है वो किस प्रकार से बनानी है तो समझना। ये आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे, ये जो कुछ पेज रखे हुए हैं ये मैंने आपको स्पेशली शूट किया हुआ है फोटो आपको बताने के लिए कॉपी का। तो ये इस प्रकार से आपके फोटो कॉपी जो नॉर्मल पेज आप करवाते हो A4 साइज के पेज होते हैं, इस प्रकार के आपको 8 पेज लेने हैं। टोटल कितने पेज लेने हैं आपको 8 पेज लेने हैं। थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं या रहने दें। टोटल आपको 8 पेज लेने हैं। इन 8 पेज के ऊपर जो आपका एनेक्सर बोले या फिर जो मुख्य पृष्ठ बोलते हैं हम, वो BU की साइट से आपको डाउनलोड करके इनके ऊपर रखना है और उसको क्या करना है आपको स्टेपलर कर देना है। किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से वो पेज आप 8 इसके नीचे रख लीजिएगा। इसके ऊपर ये एक आपका जो एनेक्सर निकाला आपने या प्रिंट आउट जो किसी ऑनलाइन कैफे से आप प्रिंट करवा लीजिएगा, उसको रखकर इसके दोनों कॉर्नर पर और एक सेंटर में आप क्या कर दो सकते हो स्टेपलर कर सकते हो, जो आपकी कॉपी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ। इस कॉपी में आप जो पृष्ठ पत्र आप डाउनलोड करोगे उसके संपूर्ण प्रश्नों का हल कर सकते हो, उत्तर लिख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी भी यदि आपको कोई समस्या BU एग्ज़ाम रिलेटेड रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे लिखकर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।